वेलकम टू छोटी दुनिया स्टोरीज दोस्तों। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ आपको मिलेंगी रोज नई मस्ती भरी कहानियाँ। एक दिन सुबह सूरज नई किरणों के साथ निकला। पेड़ों पर फूल खिल रहे थे और हमारी प्यारी रानो चिड़िया खुशी से गीत गा रही थी। चर्प चर्प रंगों से भरा हर दिन मेरा। उसके बच्चे उसके आसपास उड़ रहे थे और हवा में खुशबू थी गुलाब और आम के फूलों की। उस दिन गांव में एक मेला था, रंगों का जश्न। हर जानवर अपना पसंदीदा रंग लेकर आ रहा था। मोर ने नीला और हरा रंग मिलाया, तोते ने सब्ज और पीला, और तितलियां तो आसमान में ही रंग बिखेर रही थीं। रानो ने अपने बच्चों से कहा, चलो हम भी अपना रंग बनाते हैं। बच्चों ने बोला, माँ हमारा रंग कौन सा होगा? रानो सोचने लगी, मैं तो सिंपल ब्राउन और वाइट हूँ, मेरे पास कोई चमकदार रंग नहीं। रात को जब सब सो गए, रानो पेड़ की शाख पर बैठी सोच रही थी, सबके पास अपना रंग है, मैं क्या दिखाऊंगी? तभी एक हल्की सी रोशनी चमकी। एक छोटी सी परी आई। उसका नाम था रंगीली परी। परी मुस्कुराई और बोली, रानो, रंग कपड़ों में नहीं, दिल में होते हैं। अगर तुम किसी को खुश कर दो तो तुम्हारा दिल सबसे सुंदर रंगों में चमकेगा। अगले दिन मेला लगा। सब अपने रंग दिखाने आए और रानो बस शर्मा कर एक कोने में बैठी थी। तभी एक छोटी सी गिलहरी का पैर कीचड़ में फंस गया। सब लोग देखते रहे पर कोई हेल्प करने नहीं गया। रानो तुरंत उठकर गई। अपनी चोंच से पत्ते और डंडियां लेकर उसने गिलहरी का पैर आजाद कर दिया। गिलहरी चिल्लाई, रानो चिड़िया तुम सबसे प्यारी हो, और सब लोग तालियां बजाने लगे। तभी कुछ अजीब हुआ। रानो के पर चमकने लगे। लाल, नीला, हरा, पीला सारे रंग उसके परों में आ गए। फिर परी ऊपर से मुस्कुराई और बोली, देखा रानो, जब तुम किसी का दुख मिटाती हो तब तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत रंगों में खिल जाता है। उस दिन से हर साल मेला में सब कहते, रानो चिड़िया के बिना कोई रंग अधूरा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली रंग हमारे दिल में होते हैं। जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे खूबसूरत लगता है। काइंडनेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर ऑफ ऑल। एक छोटी सी जंगल में रहती थी एक प्यारी सी रैबिट। उसका नाम था लोलो। लोलो बिल्कुल वाइट और सॉफ्ट थी, जैसे कॉटन का बॉल। लोलो को सबसे ज्यादा पसंद थी गाजर। वो हर दिन अपनी फेवरेट ऑरेंज गाजर खाती और खुश होती। एक दिन लोलो ने अपनी सबसे बड़ी और सुंदर गाजर एक होल में छुपा दी और सोचा, ये मेरी खास गाजर है, कल मैं इसे खाऊंगी। लेकिन जब अगले दिन लोलो वापस आई, उसने देखा, ओह नो, गाजर गायब ही। लोलो ने अपनी गोल आंखें खोलकर कहा, अरे मेरी गाजर कहाँ चली गई? लोलो ने डिसाइड किया कि वो अपनी गाजर ढूंढेगी। सबसे पहले वो गई मछली के तालाब के पास। मछली बहन, तुमने मेरी गाजर देखी? मछली बोली, नहीं लोलो, हम तो पानी में रहने वाली हैं, गाजर का क्या काम? फिर लोलो गई बुलबुल के पास। बुलबुल दीदी, तुमने मेरी गाजर देखी? बुलबुल बोली, चीप चीप, नहीं लोलो, मैंने नहीं देखी। लोलो घबरा गई। तभी उसने देखा कुछ ऑरेंज टुकड़े जमीन पे पड़े हैं। उसने फॉलो किया और देखा एक बड़ा सा कछुआ गाजर खा रहा था। लोलो ने चीख कर कहा, अरे ये तो मेरी गाजर है। कछुआ डरा और बोला, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी है, मुझे बहुत भूख लगी थी। लोलो ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम मेरी गाजर खा लो, मैं अगले दिन एक और गाजर ढूंढ लूंगी। शेयर करने से खुशी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कछुए की आंखों में चमक आ गई। उसने गाजर का आधा टुकड़ा लोलो को वापस दिया और दोनों ने मिलकर गाजर खाई। तो बच्चों, लोलो रैबिट की कहानी हमें ये सबक देती है, चीजें सिर्फ अपने पास रखने से खुशी नहीं मिलती। जब हम शेयर करते हैं, दोस्ती और खुशी दोनों बढ़ जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों की जरूरत समझना भी एक बड़ी नेक बात है।
ये थी कहानी लोलो रैबिट और उसकी खोई हुई गाजर की।